महीने में निफ्टी में चेंजेस आते हैं जी। उनकी तैयारी होनी शुरू होगी। नुवामा का एक नोट आया है, उसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है कि निफ्टी में चेंजेस पॉसिबल हैं। उनका मानना है कि श्रीराम फाइनेंस निफ्टी में आ सकता है और यूपीएल निफ्टी से बाहर जा सकता है। ये पॉसिबल है। अब मैं पहले ये पूरी रिपोर्ट्स पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्यों मैं इस चीज़ को इंटरेस्टिंग मानता हूँ। ये निफ्टी कि यूपीएल को हटकर श्रीराम फाइनेंस आ सकता है। दूसरा बड़ा चेंज लग रहा है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में लग रहा है कि बंधन बैंक का एक्सक्लूजन होगा और उसकी जगह कैनरा बैंक पॉसिबल है ये आना, ठीक है। और एक फाइनली है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या क्या हो सकता है। जियो फाइनेंस, आईआरएफसी, पीएफसी, पॉलीकैब और अदानी पावर, इनकी एंट्री हो सकती है और एग्जिट में होंगे आपके श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि वो निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है। अदानी विलमार, मुथूट फाइनेंस, पीएनजी हाइजीन और बजाज होल्डिंग्स। मैंने ना कुछ टाइम पहले एक रील की थी कि क्यों निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो इंडिया जैसी मार्केट में बहुत आउट परफॉर्म करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक 6 महीने का चार्ट और 12 महीने का चार्ट यूपीएल का और श्रीराम फाइनेंस का। ये दो स्टॉक्स का मुझे चार्ट दिखा दीजिए, क्योंकि बड़ा चेंज तो निफ्टी में एट द एंड ऑफ द डे, बाकी तो खैर बात की चीज़ें। बड़ा चेंज निफ्टी में अगर हुआ तो ये यूपीएल का 6 महीने का चार्ट है हर्षदा, 12% नीचे है। इसी 6 महीने में अब मुझे दिखा दीजिए आप श्रीराम फाइनेंस ने क्या किया है। श्रीराम फाइनेंस 6 महीने में 37% हो गया, ठीक है ना। तो अब हुआ क्या है, ये क्या होता है, जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको हम कहते हैं कि चलो ठीक है अब हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, और वहाँ पर आके वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाता है उसके बाद। और जो 6 महीने से बिल्कुल नहीं चल रहा लेकिन कोशिश कर रहा है कि चलूँगा मैं चलूँगा, वो जैसे ही चलने को तैयार होता है आप बोलते हैं कि नहीं तेरे को बहुत टाइम दे दिया मैंने, अब हम साइड हो जा। ये एग्जैक्टली वो हो रहा है। अब क्या है, ये यहाँ पे यूपीएल बॉटम आउट हो जाएगा और हो सकता है नियर टर्म के लिए ये श्रीराम फाइनेंस का पीक बन जाए, क्योंकि 6 महीने में ये इतनी जो बड़ी रैली हो गई है 37-38% की, और उसके सामने 6 महीने में ये इतना गिर चुका है। ये हर बार की कहानी है। जब भी कोई स्टॉक इंडेक्स में इंक्लूड होता है कुछ टाइम के लिए वो अंडर परफॉर्म करता है, और जो भी स्टॉक इंडेक्स से बाहर होता है वो कुछ टाइम के लिए आउट परफॉर्म करता है। तो इसके लिए हो क्या रहा है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का बहुत आउट परफॉर्मिंग स्टॉक निफ्टी में जा रहा है और एक निफ्टी का अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ रहा है। बाई ऑब्वियस थिंग निफ्टी नेक्स्ट 50 आउट परफॉर्म करता है, इसीलिए उसके बाद चलेगा श्रीराम फाइनेंस भी। ऐसा नहीं कि श्रीराम फाइनेंस नहीं चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए टॉप आउट कर जाएगा। ये है कहानी सारी निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 की। तो अब फिर कैच 22 यही है कि जो चला हुआ है उसके साथ जाएं, दो होप कि ये इंडेक्स का हिस्सा बनेगा या फिर यूपीएल को पकड़े। नहीं, श्रीराम फाइनेंस चलेगा अभी भी यहाँ से, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि फ्लोज तो उस हिसाब से आएंगे ना, लेकिन सारी की सारी फ्लोज के एडजस्टमेंट उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन एक्चुअल निफ्टी में इंक्लूजन होगा। जिस दिन निफ्टी में इंक्लूजन होगा उस दिन इसका टॉप बनेगा 6 महीने के लिए। उसके बाद चलेगा, ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं चलेगा, 6 महीने के लिए टॉप बनेगा, उसके बाद ये फिर चलेगा। और अब देखिए एक और स्टॉक पॉलीकैब फॉर एग्जांपल, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ रहा है ना, मुझे लग रहा है आगे वो और आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि फिर वो कोशिश करेगा निफ्टी में आने की। तो इस तरीके से मार्केट में मूव्स आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। एक बॉटम लाइन जो मैं कह रहा हूँ ना, एक और ये इंडिकेशन होगा मुझे कि यूपीएल बॉटम आउट कर रहा है। वैसे मैं खैर मेरा व्यू रहा है कि यूपीएल बॉटम आउट हो चुका है, ये एक और मुझे आज कंफर्मेशन दे रहा है कि यूपीएल बॉटम आउट हो चुका है। तो इन दोनों काउंटर्स पर एक टेक्निकल व्यू ले लिया जाए। प्रशांत आप देखिए यूपीएल और अमित आप देखिएगा श्रीराम फाइनेंस। पहले श्रीराम फाइनेंस जो पार्टिसिपेट करेगा यानी कि निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकता है उस रिपोर्ट के आधार पर, अगला पड़ाव क्या है? जी मैम, अगर श्रीराम फाइनेंस का देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जरूर है। 1998 का इसका करंटली प्राइस है, बट मुझे लगता है कि अगर 1950 के लेवल्स पे आता है जहाँ पे इसका लगभग 100 एम और एक स्विंग सपोर्ट है और वहां कंफर्मेशन मिले तो बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी वहां पे अप्लाई की जा सकती है। फिलहाल अवॉइड करना चाहिए बिकॉज आज का कैंडल काफी बेरिश है, काफी डीप है। सपोर्ट के लगभग अगर कोई कंफर्मेशन मिले जो कि लगभग 1940-1950 के आसपास है तो वहां पे टेक्निकली इसमें एक बाइंग बन सकती है। मानस यूपीएल में क्या करेंगे? जी यू मानस बताइए। ओके, तो देखिए यूपीएल में कल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप से बॉटम का ट्रेंड है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कल निकला था। आज प्रॉफिट बुकिंग है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए खरीदारी करेंगे। 589 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए 620 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए व्यू दोनों ही काउंटर श्रीराम फाइनेंस और यूपीएल, और मैं इन्हीं दोनों तक सीमित रख रही हूँ क्योंकि ये बड़े वो चेंजेस होते दिखाई देंगे। इस बीच श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में बाय ऑन डिप्स की जो हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, अगर उसी के बेसिस पे अगर किसी स्टॉक को देखना है,
कि जो अच्छा खासा करेक्टेड है, तो वो है मैनकाइंड फार्मा। आज अभी ट्रेड कर रहा है ये 1870, 1865 के करीब। काफ़ी अच्छा करेक्टेड है और इन लेवल्स के करीब अगर इसमें अगर लॉन्ग की पोज़ीशंस अगर बनाते हैं, तो ₹20 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दैट इज़ अराउंड 1845 के आस-पास स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नज़र आते हैं मुझे 1900 और 1930 के। तो करंट लेवल से मैनकाइंड फार्मा को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो करंट लेवल से मैनकाइंड फार्मा को लॉन्ग करके चलें, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए उभर कर आ रही है। इस पर व्यू साफ है, तेजी वाला। अच्छा, इस बीच एक दो और ट्रेड्स जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर मोमेंटम बना है और जोर पकड़ रहा है। एक बार पिडिलाइट दिखाइएगा। पिडिलाइट इनफैक्ट मैंने नोट में भी लिखा था कि इस पर चर्चा करनी बनती है क्योंकि मोमेंटम है 2-2.5% ऊपर। ओआई एडिशन होपफुली फॉलो थ्रू करेगा। जतिन, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस पे? देखिए, पिडिलाइट में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक पुल बैक ज़रूर देखा है। मेरे को लगता है कि 2 दिनों के करेक्शन के बाद अराउंड 25 के लेवल्स पे सपोर्ट लेके फिर से उसने एक जो ऊपर की तरफ जो रैली है वो स्टार्ट कर दी है। मेरे को लगता है 2640 एक इमीडिएट हर्डल है जहाँ पे 4 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में है कॉल साइड पे। लेकिन मेरे को लगता है कि उसको क्रॉस करके 2700 तक भी जा सकता है। इसके लिए इसमें अगर जो करंट लेवल्स पे किसको ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली ले सकता है। 2580 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 2640 इनिशियली और उसके बाद 2700।